हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग वार्षिक का रीडिंग निकालना सीखेंगे। किस तरह से वार्षिक का रीडिंग निकाला जाता है अलाइनमेंट करने से पहले, क्योंकि अलाइनमेंट से पहले अगर आपने वार्षिक नहीं निकाला तो एरर रीडिंग आप लोगों को मिलेगा। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है वार्षिक रीडिंग चेक। वार्षिक क्यों निकालना पड़ता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। अगर आपने वार्षिक नहीं निकाला तो जो यहाँ पे देख रहे हैं आर लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये रेडियल और ये एक्सल, दो डायल इंडिकेटर हम लोग को लगाना पड़ता है। वार्षिक हम लोग को रेडियल वाले का निकालना पड़ता है। रेडियल का जो रीडिंग होगा, आप जो रीडिंग लोगे वो ईरर रीडिंग होगा। 0.04 0.05 तक का जो रीडिंग है वो रॉन्ग हो सकता है। ये जो डायल का वेट होता है उसको निकालना पड़ता है हम लोग को, उसी को ही वार्षिक रीडिंग बोला जाता है। तो इसको निकालते कैसे, इसको आज हम लोग जानते हैं। इसको निकालने से पहले सबसे पहले जो मोटर और पंप का आप अलाइनमेंट करोगे, उस मोटर और पंप का आपको एक रीडिंग निकाल लेना पड़ता है। कौन सा रीडिंग? जहाँ पे आप क्लैंप को इंस्टॉल करोगे उसके स्टैंड को, और उस स्टैंड से लेकर जहाँ तक डायल इंडिकेटर रहता है, नीडल इसका रहता है डायल इंडिकेटर का, वहाँ तक आपको मेज़र कर लेना है दोस्तों। ये सबसे पहला काम करना है। क्या करना है आप लोगों को? जहाँ पे पंप में आप स्टैंड लगाओ या मोटर में लगाओ, उस स्टैंड से लेकर जो रिम डायल इंडिकेटर का नीडल रहेगा उसको आप लोगों को मेज़र करके रख लेना है सबसे पहले। और उसी मेज़रमेंट में ही आपको एक शाफ्ट में इंस्टॉल करना है। इसको एक सिंपल सा शाफ्ट ले लेना है, उस शाफ्ट में क्लैंपिंग करना है, और क्लैंपिंग से लेकर जो डिस्टेंस आपको वहाँ पे मिला था उसी डिस्टेंस में ही इसको सेट करना है। जिस डिस्टेंस में आप पंप और मोटर में लगा रहे हो उसी डिस्टेंस में इसको आपको सेट कर लेना है, सबसे पहला काम। सेट करने के बाद इस तरह से ब्लॉक आता है, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं इस तरह से ब्लॉक आता है वार्षिक निकालने के लिए। तो उसी ब्लॉक में शाफ्ट को रखा जाता है। शाफ्ट को रखने के बाद इस तरह से आपको 12 o'clock में सेट करना है डायल इंडिकेटर को। ठीक है, 12 o'clock में सेट कर लेना है। और जो रेडियल है उसी को ही आपको सेट करना है, एक्सल का कोई काम नहीं है। एक्सल को सेट कर देना है, बट इस तरह से रेडियल को सेट करने के समय आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है 1 से लेकर 5 mm तक का लोड देना है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आपने लोड नहीं दिया तो रीडिंग नहीं निकाल सकते वार्षिक का। लोड देने के बाद आपको जीरो सेट करना है ऊपर में, 12 o'clock में जीरो सेट करना है। जीरो सेट कर लीजिएगा। जीरो किस तरह से सेट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैं डायल इंडिकेटर में दिखा देता हूँ। इस तरह से इस पर लोड देना है आपको। ठीक है, 1 से लेकर 5 mm तक का लोड, छोटे वाले डायल इंडिकेटर को देखिए, इस तरह से आपको लोड दे देना है। ठीक है, लोड देने के बाद इस ये वाले कांटे को आपको जीरो सेट करना है। इस तरह से इसको घुमाइए, ये घूमता है बड़ा वाला जो है, इस तरह से घुमाकर इसको सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको जीरो सेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जीरो सेट करने के बाद यहाँ पे आपने जीरो सेट किया, इस जगह पे जीरो सेट किया। जीरो सेट करने के बाद और आपको शाफ्ट को धीरे 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 180 डिग्री में घुमाना है। यहाँ पे देखिए, घुमाकर इसको 6 o'clock में लेके आना है। जब आप इसको घुमाकर 6 o'clock में लेके आओगे, उस समय इसका जो रीडिंग रहेगा उसी रीडिंग को लेना है। वो रीडिंग किस लिए बता रहा है, एक रीडिंग क्यों बताएगा ये जो शाफ्ट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक निकला हुआ है, जब ये नीचे की ओर आएगा तब ये शाफ्ट हल्का सा बेंड होगा। बेंड होने के कारण, अगर यहाँ पे सोचिए डायल इंडिकेटर लगा हुआ है, बेंड होने के कारण हल्का सा डायल इंडिकेटर नीचे की ओर आएगा। वो जो नीचे की ओर आएगा वो कितना रीडिंग बता रहा है, उस रीडिंग को आपको लिखना है।
अगर उस रीडिंग को आपने नहीं लिखा, जब आप अलाइनमेंट करोगे, जितना भी आए 0.04 आए 0.05 आए, उतना रीडिंग डायल इंडिकेटर रॉन्ग बताएगा और अलाइनमेंट भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो वार्षिक निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं बता देता हूँ वार्षिक निकालने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे क्लैंप को और डायल इंडिकेटर के नीडल को पंप में या मोटर में, वहाँ तक का मेजरमेंट लेना है। सिंपल सा एक शाफ्ट लेना है। शाफ्ट में भी बेस को फिट करने के बाद डायल को उतना ही डिस्टेंस में सेट करना है। ठीक है, डायल का जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो एक्चुअल डिस्टेंस पंप और मोटर का रहेगा जहाँ पे आप इसको फिट करोगे। इस तरह से फिट करने के बाद ये वाला डायल इंडिकेटर में, आर डायल इंडिकेटर में आपको क्या करना है, लोड देना है। 1 mm से लेकर 5 mm तक का लोड देना है। 12 o'clock में रखना है इसको। उसके बाद धीरे धीरे लोड देने के बाद जीरो सेट करके घुमाते हुए इसको नीचे की ओर लेके आना है। यहाँ पे सोचिए डायल इंडिकेटर था अभी, तो इसको घुमाते 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 यहाँ पे नीचे की ओर लेके आना है। इस तरह से नीचे की ओर जब लाइएगा, ये साफ्ट हल्का सा बेंड होगा और डायल इंडिकेटर हल्का सा नीचे आएगा, तो उसी रीडिंग को आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, जब आप जीरो सेट करोगे उसके बाद ये जो रीडिंग है वो आपको माइनस में शो करेगा। जब ये नीचे आएगा डायल इंडिकेटर हल्का सा इस तरह से, देखिए प्लस में रहता है, यहाँ हल्का सा नीचे आएगा तो आपको माइनस में रीडिंग शो करेगा। उस रीडिंग को लिख कर रखना है। यहाँ पे मैंने सोची यहाँ पे जीरो सेट किया। जीरो सेट करने के बाद इधर घुमा कर लेके आया। जब लेके आया, हो सकता है आपको -0.04, ठीक है, या तो -0.05, इसी के अंदर में रीडिंग शो करेगा दोस्तों। ठीक है, ये इसी के अंदर पे ही आता है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, अगर आपने लेंथ बड़ा कर दिया शाफ्ट का तो हो सकता है और थोड़ा बढ़ सकता है। बट जो स्टैंड आता है उस पर अगर करोगे तो इतना ही वार्षिक आता है। -0.04 से लेके -0.05 के अंदर पे ही वो आता है। तो ये पहला है, निकाल लेना है आपको। 12 o'clock में सेट करके और 6 o'clock में चेक करना है। दूसरा, इसको तो आपने चेक कर लिया, ठीक है, तो डाउन साइड में आने से कितना आ रहा है वार्षिक वो आपको पता चल गया। तो आप सेम इधर से जब इधर जाएगा 6 o'clock से 12 o'clock, तब भी एरर बताएगा, क्योंकि इसका लोड रहेगा। ये जो डायल इंडिकेटर है, एक्सल का डायल इंडिकेटर और रेडियल का डायल इंडिकेटर, दोनों का लोड आएगा और एक प्रेशर बनेगा। तो उसको भी हम लोग को निकालना है। उसको निकालने का भी सेम प्रोसेस है। जो डिस्टेंस में आप लोग अलाइनमेंट करते समय डायल इंडिकेटर को सेट करोगे उसका मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद सेम उसी डिस्टेंस पे सेट करना है आपको। ठीक है, सेट करने के बाद इसी तरह से वी ब्लॉक में रखा जाता है। शाफ्ट को रखने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे भी आपको लोड दे देना है। 1 से लेके 5 mm का लोड किस पे देखते हैं हम लोग, छोटे वाले डायल इंडिकेटर में। इस तरह से छोटे वाले डायल इंडिकेटर को देखिए, आप लोगों को दिखता होगा। इस तरह से आपको 5 mm तक का लोड दे देना है। लोड देने के बाद यहाँ पे आपको आर डायल इंडिकेटर को जीरो सेट करना है। जीरो सेट करने के बाद धीरे 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 इसको 180 डिग्री में घुमाकर और ऊपर की ओर लेके आना है। ऊपर की ओर जब लेके आओगे तब इस पे प्लस में रीडिंग बताएगा। ठीक है, इस पे प्लस में रीडिंग बताएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो लोड के वजह से एक डायल इंडिकेटर में एरर रीडिंग होगा। उस रीडिंग को आपको लिखना है। उस रीडिंग को आपको लिखना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जीरो सेट किया था 6 o'clock में डायल इंडिकेटर में लोड डालने के बाद, जब इसको 12 o'clock में घुमा कर लाएंगे उस समय आएगा +0.05 भी आ सकता है, +0.06 भी आ सकता है। ठीक है, तो इस रीडिंग को आपको क्या करना है, इस रीडिंग का अब यूज क्या होगा। इस रीडिंग को जब हम लोग अलाइनमेंट करेंगे, जब हम लोग एक्चुअल अलाइनमेंट करेंगे, तब क्या करना है हम लोग को, वर्टिकल मोमेंट का समय में इसको नीचे जब हम लोग सेट करेंगे, डायल इंडिकेटर को एक बार ऊपर सेट करके नीचे लाया जाता है, फिर नीचे सेट करके ऊपर लाया जाता है। अगर आपको अलाइनमेंट पता होगा तो, अगर नहीं पता है तो कल फिर अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड होगा, उस पर मैं बता दूंगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो रीडिंग निकला, इस रीडिंग को जब आप डायल इंडिकेटर को 6 o'clock से 12 o'clock में लेकर जाना चाहोगे,
उस समय आपको 6 o'clock में ये वाले रीडिंग को सेट करना है। यहाँ पे जीरो के जगह पे क्या सेट करना है, जो रीडिंग आएगा। सोचिए इसमें -0.0 आया है, तो इस डायल इंडिकेटर में -0.04, ठीक है, यहाँ पे -0.04 आया था, तो यही रीडिंग आपको इस पे सेट करना है। सेम हम लोग का जो इस प्रोसेस से जो रीडिंग हम लोगों ने निकाला 6 o'clock का, सेम 12 o'clock का रीडिंग को अब आपको क्या करना है, ये वाले रीडिंग को +0.05 से लेकर +0.06 के अंदर जो भी रीडिंग आए, उस रीडिंग को आपको क्या करना है, जब आप 12 o'clock से लेकर 6 o'clock में लेकर आओगे, तो 12 o'clock में ये वाले रीडिंग को डालना है डायल इंडिकेटर में। जब आर डायल इंडिकेटर में जहाँ पे 0 सेट करते थे, उस जगह पे आपको अभी क्या करना है, लोड डालने के बाद 5 mm का लोड डालने के बाद +0.05, या तो जो भी रीडिंग आए, हो सकता है लंबा कर ले आप इसके स्टैंड को, तो रीडिंग ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उस रीडिंग को आपको इस पे सेट करना है। क्यों करना है मैं भी वो भी बता देता हूँ मैं। सेट करने से क्या होगा, अब जो हम लोग यहाँ पे +0.05 का लोड डाल दिया 12 o'clock में, जब इसको फिर से हम लोग घुमाकर 6 o'clock में लाएंगे, तो वो जो है ना 0 ही बताएगा, कांटा 0 पर ही बताएगा। रॉन्ग इरर रीडिंग आपको 6 o'clock का नहीं देगा, क्योंकि इसका जो लोड था, उस लोड को हम लोगों ने पहले ही डाल दिया है। उसका जो लोड था उसको हम लोगों ने पहले ही डाल दिया है कि कितना लोड आ रहा था, इसका कितना लोड आ रहा था उसको हम लोगों ने पहले ही डाल दिया है। तो जब भी आप इसको नीचे की ओर लेकर आओगे, वो आपको सही रीडिंग बताएगा। यहाँ पे भी हम लोगों ने वो सेम किया। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सेम किया, जो यहाँ पे रीडिंग आ रहा था 6 o'clock में, उसको सेट कर दिया। यहाँ पे सेट करने के बाद जब आप इसको ऊपर की ओर लेकर जाओगे, तो वो 0 बताएगा। तो सेम रीडिंग को आपको यहाँ पर डाल देना है। इससे क्या होगा, जो रॉन्ग इरर रीडिंग बताता है, वो रीडिंग आपको नहीं बताएगा, जो एक्चुअल रीडिंग रहेगा वही आपको शो करेगा दोस्तों। तो इसी प्रोसेस से ही आपको करना है। एक बार 12 o'clock से 6 o'clock तक का रीडिंग ले लेना है, एक बार 6 o'clock से लेकर 12 o'clock तक का रीडिंग ले लेना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया, देखिए 12 o'clock से लेकर 6 o'clock में कितना रीडिंग आ रहा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। देखिए 6 o'clock में कितना रीडिंग आ रहा है, उसको हम लोगों ने लिख लिया है। तो इसी तरह से आपको जो रीडिंग आए उसको आप सेट कर दो। उससे क्या होगा, वो इरर जो रहेगा उसका, वो इरर आपको नहीं देखने को मिलेगा। यही प्रोसेस होता है दोस्तों। जो रीडिंग आता है, जो भी रीडिंग आता है, उस रीडिंग को सेट कर लेना पड़ता है। यही प्रोसेस है वार्षिक निकालने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।